नमस्कार, आप देख रहे हैं रियो में जियो और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। रियो ओलंपिक का आज तीसरा दिन है और भारत के लिए आज का दिन सबसे अहम है। शूटिंग में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद बीजिंग ओलंपिक के गोल्ड विजेता अभिनव बिंद्रा से है। आज 10 मीटर एयर राइफल में वो निशाना लगाएंगे। भारतीय फैन समेत शूटिंग की दुनिया की निगाहें आज के इस मुकाबले पर होंगी। रियो में भारतीय दल की अगुवाई करने वाले अभिनव बिंद्रा पर अब मेडल के लिहाज से भी भारत की अगुवाई करने का दारोमदार है। भारतीय ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी अभिनव घर परिवार देश से बाहर रहकर पूरे साल जिस एक इवेंट के लिए तैयारी करते रहे, आज उसकी परीक्षा की घड़ी है। There's nothing greater that an athlete could ever ask for. It's the greatest honor. So yes, it's a great honor for him, and I think it's a very fitting honor for him because he is our only individual gold medalist. अभिनव बिंद्रा का ये आखिरी ओलंपिक है और आज वो एक बार फिर उसी स्टेज पर होंगे जहां वो हमेशा राज करते आए हैं। उस स्टेज पर जिसने उन्हें और देश को 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिया। For 15 years of my life, I woke up every morning, got dressed with a goal in mind that I want to win a gold medal at the Olympics. And one fine day, I won the gold medal at the Olympics. And the next morning, I was all dressed, but I had nothing to do and I had no goals in mind. एयर राइफल वैसे तो युवाओं का खेल माना जाता है, लेकिन 34 साल के होने जा रहे अभिनव परफेक्शन के लिहाज से किसी भी युवा को मात देने की क्षमता रखते हैं। उनके लिए ये एक सफल शूटिंग करियर में आखिरी चुनौती की तरह है, जिसे वो हर हाल में जीत के साथ खत्म करना चाहेंगे। I've put in all the work that I humanly possibly could under the circumstances to prepare for this event. And that gives me a sense of confidence. Nothing else would. ओलंपिक की तैयारी के लिए अभिनव बिंद्रा करीब 4 महीने पहले रियो पहुंचे और यहां पहुंचते उन्होंने उस रेंज की सारी तस्वीरें अपनी मां को मेल की जहां पर उन्हें शूट करना था। जब वो भारत लौटे तब तक उनकी मां ने ठीक वैसा ही रेंज तैयार कर दिया था। टारगेट के लिए वही ऊंचाई, बैकग्राउंड के लिए वही रंग और वैसे ही रोशनी के इंतजामात। ये दिखाता है कि अभिनव बिंद्रा अपना दूसरा ओलंपिक गोल्ड हासिल करने के लिए अपनी तैयारी में किसी भी तरह की कमी नहीं रखना चाहते थे। बीजिंग और रियो के बीच 8 साल का वक्त बीत चुका है। बीजिंग 2008 ने भारतीय नई पीढ़ी का जहां गोल्ड से परिचय कराया, वहीं रियो में अभिनव की एक और सफलता शुरुआती निराशा झेल रहे भारतीय दल के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। विमल कुमार, IBN 7। तो अभिनव बिंद्रा के साथ ही गगन नारंग की भी 10 मीटर एयर राइफल में चुनौती देंगे। लंदन ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल विजेता गगन इस बार भी मेडल के प्रबल दावेदार हैं। 33 साल के गगन का ये चौथा ओलंपिक है और वो इसे यादगार जरूर बनाना चाहेंगे और हम भी उम्मीद करेंगे कि वो मेडल जरूर लाएं। और अब बात दीपा की करते हैं। दीपा कर्माकर के ओलंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन से और ओलंपिक में दूसरे दिन भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने इतिहास रच दिया। दीपा वॉल फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। त्रिपुरा की दीपा ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है। 14 अगस्त को इसका फाइनल मुकाबला होगा। अभिनेता अमिताभ बच्चन और क्रिकेटर लक्ष्मण समेत देश भर की जानी मानी हस्तियों ने दीपा को बधाई दी है। और अब बात महिला हॉकी टीम की, जिसने ओलंपिक में भारतीय उम्मीदों को जिंदा रखा। अपने बेहतर रैंक वाली टीम जापान को भारतीय महिलाओं ने जीतने नहीं दिया। भारत और जापान के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ और अब आज रात भारतीय महिला हॉकी टीम ग्रेट ब्रिटेन का सामना करेंगी। महिला हॉकी टीम के इस शानदार प्रदर्शन पर टीम के कोच CR कुमार को कोई आश्चर्य नहीं है। उन्हें आगे भी टीम से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद है। हमारे संवाददाता विमल कुमार के साथ बातचीत में उन्होंने क्या क्या कहा, आइए आप भी सुनिए। रविवार का दिन भारत के लिए भले ही मायूस करने वाला है, लेकिन महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया। भले ही जीत से वो दूर रही, लेकिन जापान जैसी टीम के खिलाफ ड्रॉ का नतीजा भी बहुत बुरा नहीं है। कोच CR कुमार जी हमारे साथ हैं। किस तरह देखेंगे चकदे जो लड़कियां हैं, इनका पहला मैच वर्ल्ड कप में बड़ा मैच था, कैसे आप देखेंगे कोच साहब? ओलंपिक इज़ अ मेजर टूर्नामेंट है, तो पहला मैच है हमारे लिए। जैसे मैंने बताया पहले, ये बच्चों का पहला स्टेप, जैसे हम लोगों को भी कदम रखा था।
और आज की मैच हम लोगों का फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में इतना अच्छा नहीं खेला, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। एट द सेम टाइम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में हम लोगों का अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाया है कि मतलब कॉन्फिडेंस के साथ खेला है, स्ट्रैटेजीज फंक्शन शुरू हुआ है, तो उसी की वजह से हमारा 2 गोल मिला भी है। और 2 ऑल ड्रॉ 1 पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है शुरू में, वो तो हमें मिला है। हम आगे इसी से हम कॉन्फिडेंस बढ़ा के हम खेलेंगे ज़रूर। एक समय था आप जापान के खिलाफ आप पहले हाफ में आपको शुरू में मौके मिले, लड़कियों को वो नहीं मिला और आप 0-2 से पिछड़ रहे थे, लग रहा था सारा। सेकंड हाफ में आपने क्या कहा उनको कि आए और न सिर्फ बराबरी की बल्कि अगर देखा जाए कटारिया जिस तरह से खेल रही थी जीत भी सकते थे? एग्जैक्टली वो जो है हमने लड़कियों को बोला भी है, एक जो हुआ है तो हुआ है, दे बिकम हिस्ट्री नाउ, उसको भूल जाओ अब। जो आगे जो 30 मिनट जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप कितना सिस्टमेटिकली जो हॉकी जो हमने आप लोगों को, शाहरुख खान ने जो बात चक दे इंडिया में कही थी वैसी बात आपने स्पीच दी। नहीं, जैसे हम लोगों को करना है तो जो करना है हम वो सिंपल हॉकी खेलेंगे, हम उसके ऊपर ज़रूर हम गोल निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों को बोला था, लड़कियों भी अपना पूरा दिल दिया था गेम के ऊपर, जान दिया और जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन भी किया है। उसी की वजह से हमारा शॉर्ट कॉर्नर में दोनों गोल मिला। रानी बहुत अच्छा डायरेक्ट हिट उन्होंने किया है और लीलिमा रिबाउंड से गोल किया है। दोनों अच्छी गोल हैं हमारे उनके ऊपर। और तीरंदाजी के महिला इंडिविजुअल मुकाबले में भी भारत की तीनों तीरंदाज दीपिका कुमारी, बॉम्बिला देवी और लक्ष्मी रानी मांझी चुनौती देंगी। तो उम्मीदें यहाँ पर काफ़ी हम कर रहे हैं क्योंकि दीपिका, हालांकि जो उनका फॉर्म अगर हम देखें तो बेहतरीन नहीं खेल रही हैं, लेकिन हम फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई ना कोई पदक हमारी झोली में गिरेगा और हमारा जो पदक का खाता है कम से कम वो खुले, क्योंकि उम्मीद अभी यही है कि ज़्यादा पदक इस बार मिले, क्योंकि पिछले बार ओलंपिक की बात करें तो 6 पदक हमें मिले थे और इस बार हम कम से कम 12 की उम्मीद कर रहे हैं और इसी उम्मीद की निगाहों से हम दीपिका कुमारी और लक्ष्मी रानी को देख रहे हैं। महिला तीरंदाजी टीम के कोच से क्या बातचीत हुई वो भी सुन लीजिए। महिला तीरंदाजों से रियो में काफ़ी उम्मीदें थी और आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और हालांकि लंदन से अगर तुलना करें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। एक बार फिर से टीम इंडिया क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, जो 2004 और 2008 में हुआ था। किस तरह से देखते हैं जिस तरह का आज रहा? काफ़ी उम्मीदें बन गई। हाँ, क्योंकि पहले जो बीजिंग में और लंदन में मैं खेला तो वहाँ से तो बहुत अच्छा हुआ यहाँ पे और अच्छा फाइट भी दिया, क्योंकि रसिया टीम बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे अच्छा फाइट दिया कि हम लोग टाई तक लेके आया। टाई तक लेके आना मतलब बहुत मुश्किल है, तो हम लोग टाई तक लेके आया, लेकिन हम लोग पूरा कोशिश किया कि जीतने के, लेकिन हम लोग का जीत नहीं पाया क्योंकि हम लोग का शायद बोलेंगे कि लक भी नहीं था और थोड़ा विन भी था। तो कोच पूर्णिमा जी, आपसे बात करना चाहेंगे कि यहाँ सबसे पहले जो रियो पहुँचने वाली टीम थी, आप लोग थे, एथलीटों में एक्लिमेटाइज हुए, बहुत तैयारी की हुई थी, उस लिहाज से देखा जाए काफ़ी मायूस होंगे आप? देखिए, उस लिहाज से क्या मायूस तो है ही, क्योंकि मेडल हर चाहता है कि हमारा प्लेयर मेडल जीते। पर देखिए, विंड और को भी कुछ भी हम लोग विंड में भी बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं, पर विंड में वहाँ प्रैक्टिस करना और एक कंपटीशन में होना एक बहुत प्रेशर रहता है। प्रेशर में प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पर बहुत हद तक बहुत अच्छा किए, क्योंकि हम लोग विंड में इतना अच्छा शॉट नहीं करते, बहुत हद तक हम लोग अच्छा परफॉर्म किए। बस एक थोड़ा सा हम लोग को लाइन टच अगर 10 भी मिल जाता तो हम लोग वो मैच निकाल लेते। 54 शूट किया, हम लोग 55 था बस। मोबाइल, आप सबसे अनुभवी हैं, अगर दीपिका और लक्ष्मी की बात करें, आपको क्या लगता है कि जो भी नतीजा टीम ग्रुप में हुआ, इसका इंडिविजुअली आप लोगों को आने वाले मुकाबलों में फ़ायदा मिलेगा, जो यहाँ से सीख मिली आप लोगों को? हाँ, क्योंकि अभी सब हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हम लोग अभी इंडिविजुअल बाकी है, सब वहाँ पे अच्छा करेंगे, क्योंकि हम लोग टीम में अभी जीत नहीं पाया, तो हम लोग इंडिविजुअल में अच्छा और अच्छा करेंगे करके हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट है कि इंडिविजुअल में और अच्छा करने के लिए। तो कितना आप जैसे हैं अभी साथ में दीपिका के साथ और लक्ष्मी के साथ, किस तरह की बात है, कैसे एक दूसरे को समझाएंगे, क्योंकि आपने तैयारी बहुत आई, क्या आप लोग इसको इस तरह से देखते हैं कि नहीं हमने अच्छा खेला, इसका फ़ायदा मिलेगा, या फिर अफसोस रहेगा? ऐसे हम लोग तो फ़ायदा तो हुआ, क्योंकि देखिए आप टीम मैच में क्या क्या यहाँ पे मैच का ये कंपटीशन मैच का ग्राउंड में क्या हो रहा है वो सब हम लोग को पता चल गया, क्योंकि देखिए विन का पता चल गया। और क्योंकि सुबह भी हम लोग कंपटीशन खेला था, शाम को भी हम लोग कंपटीशन खेला, तो दोनों टाइम का हम लोग का जैसे क्या विन सिस्टम है ये सब कुछ पता चल गया। तो हम लोग
वहाँ इंडिविजुअल में भी हम लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ क्या करना है, तो हम लोग को पता चले तो अच्छा करेंगे वहाँ पे। कोच जी, एक बार यही सवाल कि भाई अब बाकी जो तीनों आपके हैं, बोम्बैला की बात करें या दीपा महालक्ष्मी की बात करें, इनसे कैसे उम्मीद है अब इंडिविजुअल इवेंट्स में आपको लगता है? इंडिविजुअल में फाइट करना पड़ेगा, टीम में एक अच्छा होप रहता है। हम लोग 2 मैच खेल, इंडिविजुअल में आप कह रहे हैं कि ज़्यादा मुश्किल होगा? मुश्किल तो है पर खेलना तो पड़ेगा ही। वहाँ देखिए रैंकिंग का इसमें कोई वैल्यू नहीं होता, वहाँ जाके जो शूट करे। तो हमारा प्लेयर को यही भरोसा दिलाना है कि वो लोग कैपेबल है मार के, बस हिम्मत से जाके शूट करें, अपना तो बेस्ट वो लोग दे, बस वही चाहते हैं। इन बोम्बैला का तीसरा, दीपिका का दूसरा और लक्ष्मी का पहला है, तो इस लिहाज से, अनुभव के लिहाज से लक्ष्मी सबसे कम वाली हैं। कैसे आप मोटिवेट करेंगी इन तीनों खिलाड़ियों को इंडिविजुअल, खासकर ये जो टीम वाला इवेंट हुआ उसके बाद? लक्ष्मी को यही मोटिवेट करना है कि वो ऑलरेडी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 4th हुई थी, ब्रॉन्ज मेडल मैच आ रही थी, तो उसको भरोसा है भी, कॉन्फिडेंट दिला रहे हैं कि तो हम लोग कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि टीम चला गया तो इंडिविजुअल कुछ नहीं कर सकते। आखिरी सवाल बोम्बैला, आप देश के लोगों को जो सुन रहे हैं, आपको उनको कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह का? हम लोग को जितना इंडिया वालों ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया और हम लोग के लिए बहुत प्रे किया, लेकिन हम लोग 3 मैच में मेडल जीत नहीं पाए, लेकिन हम लोग इंडिविजुअल बचा है, तो हम लोग के लिए प्रे कीजिए कि इंडिविजुअल में अच्छा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से इन लोगों ने खेल दिखाया हुआ है, भले टीम इवेंट में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इंडिविजुअल जो इवेंट्स हैं उनमें इस हार का जो सबक है उसका अनुभव शायद इंडिविजुअल इनको फ़ायदा मिले। कैमरामैन पीके दास के साथ विमल कुमार, रियो डी जेनेरो, IBN 7। चलिए अब बात कर लेते हैं आज क्या क्या इवेंट रहेंगे। आज तीरंदाजी के महिला इंडिविजुअल मुकाबले में भी भारत की तीनों तीरंदाज दीपिका कुमारी, बोम्बैला देवी और लक्ष्मी रानी मांझी चुनौती देंगी। अब बात अगर शूटिंग की करें तो शूटिंग के मेंस ट्रैप इवेंट में पहले दिन बेहद औसत प्रदर्शन करने वाले मानवजीत सिंह और कानन चेन्नई आज भी चुनौती देंगे। हालांकि उनके लिए ये काफी मुश्किल होने वाला है। शाम 7:30 बजे पुरुष हॉकी में आपको बता दें भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। पहले मुकाबले में भारत आयरलैंड को 3-2 से हरा चुका है। वहीं महिला तैराकी के 200 मीटर फ्री स्टाइल मुकाबले में शिवानी कटारिया चुनौती देंगी, जबकि पुरुषों के 200 मीटर बटरफ्लाई वर्ग में साजन प्रकाश का मुकाबला है। आज आधी रात के बाद 2:30 बजे भारतीय महिला हॉकी टीम भी ग्रेट ब्रिटेन का सामना करेगी। जापान को ड्रॉ पर रोक चुकी भारतीय टीम का हौसला बढ़ा हुआ है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए IBN 7 के साथ। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रियो में जियो। रियो ओलंपिक में आज तीसरा दिन है। 2 दिन बीतने के बावजूद भारत का मेडल का खाता अभी तक खुल नहीं पाया है। पहले दिन की तरह ही दूसरे दिन भी ज्यादातर खबरें निराश करने वाली ही आई। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं दूसरे दिन के नतीजों पर। निराशा दूसरे दिन भी भारतीय दल में जारी रही। जिन खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, वो ज्यादा देर तक टिक भी नहीं पाए। सबसे बड़ा झटका 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में, जहां हिना सिद्धू 14वें रैंक के साथ बाहर हो गईं। उसके बाद पुरुषों ने भी शूटिंग में निराश किया। ट्रैप इवेंट में मानवजीत सिंह संधू और कानन चेन्नई टॉप 15 में भी नहीं आ सके। संधू 17वें जबकि चेन्नई 19वें स्थान पर रहे। उससे पहले महिला हॉकी टीम ने जरूर भारतीय उम्मीदों को जिंदा रखा। अपने से बेहतर रैंक वाली टीम जापान को भारतीय महिलाओं ने जीतने का मौका नहीं दिया। भारत और जापान के बीच मुकाबला 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। 5 अलग अलग जिम्नास्टिक इवेंट में भाग ले रही भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्मकार को आखिरकार एक इवेंट में सफलता मिली। दीपा 6ठे नंबर पर रहीं और वॉल्ट के फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हो गईं। भारत को एक और बड़ा झटका लगा महिला तीरंदाजी टीम से। दीपिका कुमारी, बोम्बैला देवी और लक्ष्मी रानी मांझी की तिकड़ी क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ सकी। राउंड 16 में भारत ने कोलंबिया को 5-3 से हराया, लेकिन क्वार्टर फाइनल में रूस ने भारत को 5-4 से हरा दिया। भारतीय फैंस का मेडल टैली में खाता खुलने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। तीसरे दिन शूटिंग से सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी।
विमल कुमार, रियो, IBN 7। तो दो दिन के खेल के बाद मेडल टैली में कौन कहां पर है, आइए अब इस पर नजर डालते हैं। अगर इस पर नजर डालें तो सबसे ऊपर पहले नंबर पर अमेरिका है, जिसने 2 गोल्ड जीता, 5 सिल्वर जीता और 4 ब्रॉन्ज पे कब्जा जमाया है। चीन उसके बाद दूसरे नंबर पर, 3 गोल्ड उसे भी मिला, हालांकि सिल्वर में थोड़ा पीछे है। 5 की जगह जहां अमेरिका ने 5 सिल्वर पाए, वहां चीन ने 2 पाए, ब्रॉन्ज में 3। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, गोल्ड इनका तकरीबन सबका सेम रहा, ऑस्ट्रेलिया 3 गोल्ड के साथ, लेकिन सिल्वर पाने में नाकाम रही ऑस्ट्रेलिया, वहां पे जो खिलाड़ी हैं। ब्रॉन्ज 3, यानी अगर कुल की बात करें तो अमेरिका 12, चीन की बात करें तो 8 और ऑस्ट्रेलिया 6। भारत को देखिए 0-0 है अभी, और उम्मीद हम कर रहे हैं कि 0 से हमारा खाता आगे बढ़े और पदक हम भी दिखा पाए कि हमें भी पदक मिला है, और इसी की उम्मीद हम कर रहे हैं लगातार। तो सबसे ऊपर इस वक्त अमेरिका है 12 मेडल्स के साथ, जिसमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है। चीन में 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ चीन 8 नंबर है, उसको टोटल 8 पदक मिले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 3 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज के साथ 6 पदक हासिल कर चुका है, लेकिन भारत ने अभी तक पदक के मामले में खाता नहीं खोल पाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए IBN 7 के साथ।